और इस बीच लेटेस्ट अपडेट ईरान से, जहां पर काली बारिश ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है। यहां पे एसिड रेन से ईरान में लोगों की सेहत बिगड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और स्किन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। युद्ध की वजह से जहरीली हो गई है ईरान की हवा और अब एसिड रेन का असर भी देखने को मिल रहा है। काली बारिश की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, उनकी स्किन में भी तमाम तकलीफें देखी जा रही हैं और त्वचा पे भी इसका असर पड़ रहा है। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री मोर्चे पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। गाइडेड मिसाइल्स विध्वंसक यूएसएस माइकल मर्फी अरब सागर में लगातार गश्त कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना उन जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर रही है जो ईरानी पोर्ट्स में जाने या फिर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी सामने आई और सेंटकॉम की तरफ से ये तस्वीर भी जारी की गई है और सीधा सीधा शक्ति प्रदर्शन इस तस्वीर के तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री मोर्चे पर अपनी सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ समुद्री शक्ति बढ़ाता हुआ यूएस नजर आ रहा है, जहां गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस माइकल मर्फी अरब सागर में लगातार गश्त कर रहा है और इसकी तस्वीर यूएस सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी की गई। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना उन जहाजों पर नाकेबंदी लागू कर रही है जो ईरानी पोर्ट्स में जाने या फिर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर जारी की गई सेंटकॉम की तरफ से, ये है यूएसएस माइकल मर्फी। ये तस्वीर यूएस सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई। यूएस नेवी का यह खतरनाक एयरक्राफ्ट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर अरब सागर तक ईरान के चारों तरफ अमेरिकी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिका ने यूएसएस माइकल मर्फी को अरब सागर में तैनात किया है। ये जानकारी भी सेंटकॉम की तरफ से दी गई। इसके साथ ही साथ में जो अरब सागर में लगातार गश्त कर रहा है, ये अब ईरानी पोर्ट से जुड़े जहाजों पर नाकाबंदी एक तरीके से देखी जा रही है। यूएस नौसेना की नाकेबंदी से 21 जहाज अब तक यहां से वापस लौट चुके हैं और ये नाकेबंदी लगातार जारी है। अब इसी बीच हॉर्मुज में पिछले हफ्ते हुए ऑपरेशन को लेकर आईआरजीसी ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल लॉक किया था। आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी पर कुल 16 क्रूज मिसाइल्स लॉक की गई थी। 11 अप्रैल को आईआरजीसी नौसेना और अमेरिकी सेना के बीच में झड़प भी हुई थी। ईरान का दावा है कि जब अमेरिका को पता चला कि ईरान मिसाइल दाग देगा तो अमेरिकी सेना ने पीछे हटने के लिए 15 मिनट का वक्त मांगा। अमेरिकी युद्धपोतों के पीछे हटने से पहले मिसाइल्स लॉक कर दी गई थी, जिसके बाद अमेरिकी युद्धपोत वहां से भाग निकले और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में तैनात है। यह भी जानकारी सामने आई, जहां यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। ईरान से वार्ता से पहले अमेरिका का ये बड़ा कदम देखा गया। बता दें कि एक तरफ दूसरे दौर की शांति वार्ता संभव है, 20 अप्रैल को ये वार्ता हो सकती है और उसके पहले अमेरिका का ये बड़ा कदम देखा गया, जहां यूएस अधिकारी ने दावा किया कि अगले कदम के लिए सेना तैयार है।